अब पटियाल नौकरी पर सरकार के दावे और जमीन पर उसकी सच्चाई का परीक्षण करेगा। हर चुनाव में बेरोजगार मुक्त देश बनाने का सपना युवाओं को दिखाया जाता है। करोड़ों नौकरियां बांटने का वादा भी किया जाता है। नेताओं के वादे और दावों की चाशनी में युवाओं के सपने कैसे डूबकर रह जाते हैं, इसके लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें मुंबई से आई हुई हैं। एयर इंडिया ऑफिस पर नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ जुटी। अब आप सोचेंगे नौकरी के लिए भीड़ है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखते जाइए। मुंबई के एयर इंडिया ऑफिस में नौकरी मांगने आए कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म लावारिसों की तरह पड़े। एयर इंडिया में 2488 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। नौकरी पाने के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। भीड़ को काबू करने के लिए एयर इंडिया स्टाफ को पुलिस बुलानी पड़ी। आवेदकों के एप्लीकेशंस को स्टाफ एक तरफ इकट्ठा करता रहा और उन्हें लावारिसों की तरह दूसरी तरफ फेंकता रहा। करीब एक हफ्ते पहले ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई थी। गुजरात के भरूच में एक होटल में 10 वैकेंसी निकली थी और इंटरव्यू के लिए हजारों कैंडिडेट वहां पहुंच गए थे। जमकर धक्का मुक्की हुई थी। भीड़ के दबाव में होटल में लगी रेलिंग भी टूट गई थी। एक तरफ रोजगार का वादा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की भीड़ है। और इस सब के बीच युवाओं को क्या मिल रहा है? धक्के, बेचैनी, मायूसी और पुलिस का डर। यह भीड़ क्या कहती है? यही ना कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें रोजगार के चांस में फेल है। एयर इंडिया ने कुल 2488 पदों पर वैकेंसी निकाली। इसमें सबसे ज्यादा हैंडीमैन के 1786 पद हैं। हैंडीमैन की सैलरी 22,530 रुपए। वहीं एक पोस्ट टर्मिनल मैनेजर की है, 9 पोस्ट डेप्यूटी टर्मिनल मैनेजर की हैं, 19 पोस्ट ड्यूटी मैनेजर की हैं, 42 पोस्ट ड्यूटी ऑफिसर की हैं, 45 पोस्ट जूनियर ऑफिसर्स की हैं, 320 पोस्ट रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और 138 पोस्ट जो हैं वो यूटिलिटी एजेंट्स की हैं। टोटल 2500 वैकेंसी भी नहीं है और आवेदक 25,000 से ज्यादा। अनुपात आप खुद देख लीजिए। लेकिन वादे और दावे करने वाली सरकारें आज भी पीछे हैं। सरकार के बही खाते तो कह रहे हैं कि सब चंगा है, हर घर में रोजगार है, खुशियां हैं। जमीन पर जो है वो आपको साफ नजर आ रहा है। हम जलगांव से आए हैं, अब तक हमारी भर्ती नहीं हुई है, फॉर्म जमा कर दिया है। वो फॉर्म ले रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं, लाल रंग की डस्टबिन जैसा कुछ है उसमें जमा कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि कॉल करेंगे आपको। 25,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान वहां लाइन लगाकर भीड़ और भगदड़ जैसी हालात कर दी। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में हमने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी। कहाँ गई वो नौकरी? वो नौकरियां अपने इंसानों को दी हैं कि भूतों को दी हैं? या तो आप मानिए कि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं, आप केवल जुमलेबाजी करते हैं, और या तो मानिए कि ये जो नौजवान, ये जो युवक नौकरियों के लाइन में खड़े हैं, ये हमारे देश के हैं ही नहीं, ये कोई विदेशी धरती से आए हैं। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि नहीं, हमारे देश के नौजवान रात दिन पढ़ाई करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, वो यूपीएससी और एमपीएससी में गलत तरीके से दूसरे लोग घुस जाते हैं, उनका हक छीन लिया जा रहा है और नौकरियां नहीं है देश में। और आप कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बने। क्या ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप? युवाओं को नौकरी चाहिए, इसलिए जहां वैकेंसी दिखती है वहां दौड़ पड़ते हैं। 83% लोग देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 17% वर्कफोर्स संगठित क्षेत्र में काम करती है। आपको यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि देश की जीडीपी का 50% असंगठित क्षेत्र से ही आता है। आरबीआई के मुताबिक साल 2019 में 1.8 करोड़, 2020 में 4.2 करोड़, 2021 में 3.1 करोड़, 22 में 1.2 करोड़, 23 में 1.9 करोड़ और 24 में अभी तक 4.7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है, यह आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। एसबीआई इको की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2014 से लेकर 2024 तक 12.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जा चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों में सब सही है, फिर भी युवाओं की भीड़ नौकरी की तलाश में भटक रही है। और ये क्यों भटक रही है? हाल ही में पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर गए थे। पीएम ने यहां 29,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहां पीएम ने कहा था
21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाना चाहती है। भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मशहूर कवि अदम गोडवी साहब की एक कविता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब आपको देश की स्टार्टअप्स क्रांति का हाल बता देता हूं, क्योंकि इसका भी सीधा संबंध रोजगार से ही है। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने बड़े जोर शोर से स्टार्टअप्स की एक योजना शुरू की थी। देखते ही देखते स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने लगे। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका टोटल वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। ऐसी एक यूनिकॉर्न कंपनी है बायजू। भारत की एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी कंपनी बायजू अब दिवालिया होने की तरफ है। दरअसल बीसीसीआई ने बायजू पर 158 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने का आरोप लगाया, जो जर्सी के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। मामला एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने है। एनसीएलटी ने बीसीसीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है। जल्द ही बायजू के खिलाफ बैंक करप्सी की शुरुआत की जाएगी। देश के 763 जिलों में कुल 1,12,718 स्टार्टअप्स हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें से सिर्फ 20% स्टार्टअप्स ही 5 साल तक सरवाइव करने में कामयाब हुए। 8% स्टार्टअप्स 10 साल तक सरवाइव कर पाए हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स एप्रोप्रिएट मेंटोर, प्रमोटर्स और गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से फेल होते हैं। 1,30,00,000 से ज्यादा भारतीय विदेशों में नौकरी करते हैं। अब विदेशों का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं कि वहां रोजगार के लिए क्यों जाना पड़ता है, और इसमें लेबर और प्रोफेशनल्स दोनों तरह के भारतीय शामिल हैं। देश में काम नहीं मिल रहा, शायद इसीलिए बड़ी संख्या में लोग विदेशों का रुख कर रहे हैं। विदेश में कमाकर अपने देश में पैसा भेजते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देश में करीब 9.27 लाख करोड़ रुपए भेज रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों में जाकर काम करना इतना भी आसान नहीं है। अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे 27 भारतीयों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा है कि ये मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं और अब भारत और झारखंड दोनों की सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन 27 मजदूरों को भी अगर देश में ही काम मिल जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। देश के नामी संस्थान आईआईटी का नाम तो आपने सुना होगा सबने। ये माना जाता है कि अगर आप आईआईटी पढ़ लेंगे तो नौकरी आपके पीछे दौड़ेगी, आपको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको आईआईटी का हाल बता देता हूं कि इस साल आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट के लिए 21,500 छात्रों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 13,410 छात्रों को। 8,090 छात्र आज भी प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं और देश के 15 लाख इंजीनियर्स में से आईआईटी सिर्फ 2% की ही पूर्ति कर पा रहा है।